हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ लेट्स अपडेट। ना आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा खून का तरल और पारदर्शी भाग होता है या हल्का पीला होता है। यह 92% तक पानी से मिलकर बना होता है। रक्त का 55% हिस्सा प्लाज्मा ही होता है। अब हम बात करते हैं कि ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। जब इंसान किसी रोगाणु के संपर्क में आता है तो शरीर उसे खत्म करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में भी मिलती हैं। जब मरीज संक्रमण से ठीक हो जाता है तब ये एंटीबॉडी कुछ समय तक प्लाज्मा में मौजूद रहती हैं। कई दफा आपकी एंटीबॉडी दूसरे में फैले संक्रमण से भी लड़ सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये कोविड-19 के लिए कारगर है? कोविड-19 के लिए पहली बार इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसका पुख्ता उत्तर इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुनिया भर में अभी इससे इलाज चल रहा है। कई मरीजों में सुधार हुए हैं, लेकिन ऐसे भी मामले कम नहीं हैं जब यह प्रभावी नहीं रहा। लिहाजा इससे कितनी बड़ी तादाद में मरीज ठीक होते हैं, इसका उत्तर कुछ माह में ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि क्या यह प्लाज्मा दान सुरक्षित है या क्या इसमें दर्द होता है? तो इसका उत्तर है, यह रक्तदान जैसी ही प्रक्रिया है। इसमें 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। प्लाज्मा दान करने वालों की पहली स्क्रीनिंग होती है। दानकर्ता की बाह की नस में रक्त निकालने के लिए सुई डाली जाती है। बैग में रक्त निकालने की बजाय इसे एक मशीन में लिया जाता है, जहां प्लाज्मा को रक्त से अलग किया जाता है। साथ ही रक्त वापस दानकर्ता को चढ़ा दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा एकत्र नहीं हो जाता। एक बार में 2 से 4 यूनिट प्लाज्मा लिया जाता है। आपके शरीर में 1-2 दिन में फिर से उसका निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब हम बताएंगे कि अगर आप ठीक हुए हैं तो कैसे करें प्लाज्मा दान। सबसे पहले तो आपका पिछले कम से कम 14 दिनों से संक्रमण मुक्त होना ज़रूरी है। फिर जिस भी नज़दीकी अस्पताल में प्लाज़्मा लिया जा रहा है, वहाँ संपर्क साधें। फिर वहाँ बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने पर प्लाज़्मा दे सकते हैं। वैसे प्लाज़्मा थेरेपी पे कई जगह रिसर्च शुरू हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में तो प्लाज़्मा थेरेपी पर रिसर्च शुरू हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने इसके अध्ययन में जुटी है। बल्कि भारत सरकार ने भी यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक कोई सटीक नतीजा नहीं मिल जाता, तब तक इसे कोरोना संक्रमितों के इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम मरीजों से किसी भी तरीके का कोई एक्सपेरिमेंट अभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी के लिए नया है। केंद्र ने तो लगभग इस प्लाज्मा थेरेपी को एक तरीके से गैर कानूनी तक कह दिया है, क्योंकि यह इलाज अभी परीक्षण के चरण में है और अगर गलत प्रयोग हमने अगर किया तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हो सकता है। दुनिया भर में इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना मरीजों पर शोध किया जा रहा है। हालांकि अभी इससे संक्रमितों के ठीक होने के पुख्ता आंकड़े नहीं हैं। सरकार ने भी इसे इलाज का हिस्सा ना मानकर इसे गैर कानूनी करार दिया है। वैसे यह प्लाज्मा थेरेपी सार्स और मर्स में भी कारगर रही थी, इसीलिए इस पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि सार्स और मर्स और कोविड-19 तीनों ही एक ही फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि एक कोरोना वायरस। तो शायद ये प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के लिए भी इतनी ही कारगर रह पाएगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।